हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज 22 मई 2020। आइए देखते हैं हिंदुस्तान पेपर की बड़ी खबरें। तो आपको बता दें कि डेली हिंदुस्तान पेपर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो आइए देखते हैं हिंदुस्तान पेपर की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोरोना अपडेट। तो आपको बता दें, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,12,359 हो चुकी है, जिसमें 3,435 लोगों की मौत और 45,299 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 5,609 नए मामले आए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 11,659 हो चुकी है। और विश्व की बात करें तो विश्व में 51,38,992 हो चुकी है, जिसमें 3,31,696 लोगों की मौत और 2,50,461 लोग स्वस्थ हुए हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 16,02,466 नए मामले आ गए हैं कोरोना मरीजों की संख्या, और 95,467 लोगों की मौत और 3,71,795 लोग स्वस्थ हुए हैं। रूस की बात करें तो रूस में 3,17,554 हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या, जिसमें 3,099 लोगों की मौत और 92,781 लोग स्वस्थ हुए हैं। तो आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। और हिंदुस्तान पेपर की बड़ी खबर आ रही है कि तूफान से तबाही, 72 लोगों की मौत। आपको बता दें कि भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल में तूफान के कारण अलग अलग स्थानों पर दुर्घटनाओं में 72 लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार को इसने बांग्लादेश में दस्तक दी है, वहाँ भी 12 लोगों की जान गई है। मुआवजे का ऐलान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मृतकों के परिवार को 2 से 2.5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। भारी बारिश में कोलकाता हवाई अड्डे समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया, हजारों मकान ध्वस्त हो गए। नुकसान का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय के अधिकारी का दल पश्चिम बंगाल को ओडिशा के दौरान दौड़ेगा। और हिंदुस्तान पेपर की अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। अभी 33% घरेलू उड़ानें शुरू होगी। आपको बता दें कि खबरें आ रही है कि विमान में किराए की अधिकतम सीमा तय। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को बताया कि 25 मई से देश में 33% घरेलू विमान सेवाएं शुरू होगी। इनके लिए न्यूनतम व अधिकतम किराया तय किया गया है। इसके साथ विमान यात्रियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 40 मिनट से लेकर 3.5 घंटे तक हवाई दूरी के लिए किराए की श्रेणी तय की गई है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि दिल्ली मुंबई बीच किराया 3,500 से 10,000 के बीच रहेगा। कंपनियों को 40% सीटें बैंड के बीच के दाम पर ही बेची होगी। आपको बता दें कि प्लेन का किराया, आपको बता दें कि दिल्ली से पटना का किराया न्यूनतम 3,000 और अधिकतम 9,000 रह सकती है। या दिल्ली से लखनऊ का किराया प्लेन का 3,000 से न्यूनतम और अधिकतम 9,000 रह सकती है। और दिल्ली से रांची का किराया 2500 से 7500 अधिकतम रह सकती है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक दिन के सर्वाधिक केस दिल्ली में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन 500 से अधिक संक्रमण के मामले आए हैं। गुरुवार को एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 5,571 मामले मिले। यह अभी तक एक दिन में सर्वाधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने का रिकॉर्ड है। आपको बता दें, दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 11,659 हो गई है। और अगली खबर की ओर चलते हैं हिंदुस्तान पेपर की। भारत में संक्रमण के सक्रिय मरीज इटली स्पेन से ज़्यादा। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या इटली स्पेन से ज़्यादा पहुंच गई है। देश में गुरुवार को सक्रिय मरीजों की संख्या 63,624 हो गई, जबकि इटली में 62,752 और स्पेन में 54,768 सक्रिय मरीजों है। वहीं सक्रिय मामलों की सूची में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है। और हिंदुस्तान पेपर की अगली खबर की ओर चलते हैं। कुछ स्टेशन पर आज से आरक्षण काउंटर खुलेंगे। आपको बता दें कि भारतीय रेल ने स्पेशल वातानुकूलित विशेष ट्रेनों और गैर वातानुकूलित विशेष ट्रेनों के लिए रेल आरक्षण केंद्रों से भी टिकट बुक करेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा देश भर में 1.70 लाख कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकट बुक किए जा सकेंगे।
रेल मंत्रालय ने गुरुवार देर शाम इस बारे में आदेश जारी किया कि विभिन्न रेल जोन इस बारे में प्रोटोकॉल और समय सारणी तय करेंगे जो स्थानीय स्थितियों के अनुसार होगा। रेल मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार से मौजूदा वातानुकूल राजधानी विशेष ट्रेनों और 1 जून से चलने वाली गैर वातानुकूलित जोड़ी ट्रेनों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ अब देश भर में आरक्षण केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी टिकट बुक किए जा सकेंगे। और अगली खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली का पारा 42 डिग्री के पार। और आपको बता दें कि पुलवामा में आतंकी हमला, पुलिसकर्मी शहीद। आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिला में गुरुवार को सुरक्षा बलों के एक गश्ती दल पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी। इसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया जबकि एक अन्य घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि घटना गुरुवार दोपहर बाद में पेरसू पुल के पास हुआ, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त गश्ती कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित कर रहा था। आतंकवादियों के हमले में इंडिया रिजर्व पुलिस की 10वीं बटालियन के 2 कर्मी अनुज सिंह और मोहम्मद इब्राहिम घायल हो गए। सिंह ने बाद में दम तोड़ दिया जबकि इब्राहिम एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर क्या चलते हैं। बाजारों में चहल पहल शुरू, रौनक लौटने का इंतजार और व्यापारियों को पूरी उम्मीद जल्द सुधर जाएंगे हालात। बस ऑटो में दूरी का पालन चुनौती, बड़ी कंपनियों के आउटलेट खुले, छोटी दुकानें बंद। ऑटो में बैठा रखी थी 4 सवारियाँ। लोग संक्रमण को लेकर सजग दिखे, 5000 बसें सड़कों पर उतरी आज। और अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। हर एयरलाइन के लिए अलग गेट खुल लगाने होंगे बैग में टैग। 3 दिन में 13% तक बढ़े मामले। और अगली खबर की ओर चलते हैं। कंटेनमेंट जोन वाले की उड़ान पर पाबंदी और होटल में रहेंगे कोरोना का इलाज करने वाले। दफ्तर आने की ज़रूरत कम करें। शराब पर कोरोना टैक्स जारी रहेगा। हंगर सेंटर पर आने वाले का रिकॉर्ड दिखने सिसोदिया। आपको बता दें परिवार के लिए समय मिलने पर 52% लोग खुश। पश्चिम जिला पुलिस कंट्रोल रूम के सभी कर्मी संक्रमित। और अगली खबर के चलते जानकारी के अभाव में भटकने को मजबूर मजदूर, 2 दिन लाइन में लगने के बाद पाई स्क्रीनिंग। मंडोली जेल के उप अधीक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। काम मिलने से धीरे धीरे कम होने लगी परेशानियाँ और घर जाने के लिए 5 दिन से भटक रहे हैं। बस नहीं मिलेगी तो पैदल ही जाएंगे घर, मजदूर ने कहा। जफरुल इस्लाम को हटाने पर 2 हफ्ते में निर्णय। 916 जमातियों को रिहा करने की मांग। नियम तोड़ने वाले डेयरी संचालक जुर्माना भरेंगे। और अगली खबर की ओर चलते हैं। गुरुग्राम में कोरोना से पहली मौत, 12 संक्रमित। और पर्यावरण की अनदेखी पर जुर्माना भरना पड़ेगा। और अगली खबर के चलते अंतिम संस्कार का भी फर्ज निभा रही संस्था। शर्मनाक, छात्रा पर सेक्स चैट का दबाव। बाजारों में खुलने का फैसला आज। गाजियाबाद से 75,000 प्रवासी मजदूर घर भेजे गए। मुठभेड़ में 3 लुटेरे घायल। और गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से मृत्यु दर और प्रदेश से कम। पश्चिम बंगाल पहुँचे नाम पर ढेर लाख ठगे। और अगली खबर की ओर चलते हैं। तबाही का भयावह मंजर, छोड़ा गया तूफान। और शाह ने उड़ीसा बंगाल के मुख्यमंत्री से बात की। ग्लोबल वार्मिंग के चलते सुपर साइक्लोन बना। उपज बेचने में लाइसेंस राज्य से मुक्ति मिलेगी। बिहार में श्रमिक के संपर्क में बढ़ाई भाजपा। दंपति ने 3 बच्चों संग तय की 1650 किलोमीटर की दूरी। सोनिया के खिलाफ केस दर्ज, कांग्रेस की आपत्ति। चंडीगढ़ पांडुचेरी में नकदी नहीं, अनाज से मदद। और अगली बड़ी खबर क्या चलते हैं। अमेरिका कंपनी टीका बनाने की दौड़ में आगे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए टीका तैयार करने की रेस में अमेरिकी स्थित कंपनी मॉडर्ना सबसे आगे बताई जा रही है। इस कंपनी की ओर से तैयार वैक्सीन की सूरत परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक है। इस वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण कुछ स्वस्थ स्वयंसेवकों पर किया गया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वैक्सीन को आने में कई महीने या पूरा साल लग सकता है। बताया जा रहा है कि इस समय 118 कंपनी वैक्सीन बनाने की रेस में है।
जिसमें अमेरिका स्थित कंपनी सबसे आगे है। 8 कंपनी अपने अपने वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण कर रही है, जबकि 6 कंपनी अभी नैदानिक परीक्षण शुरू नहीं किया है। और अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है राज्य। गूगल अनुवाद से श्रमिक को घर पहुंचाया। रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करें। नड्डा जल्द बनाएंगे अपनी टीम, कई नए चेहरे दिखेंगे। और अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। नेपाल के रुख पर तय होगी कूटनीति। नमक पानी से गरार, आपको होगा कोरोना से बचाव। मास्क से खतरा 75% कम। और भारत और चीन में तनाव के बीच बातचीत जारी। और अगली खबर की ओर चलते हैं। पाकिस्तान की साइट पर पीओके भारत में। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से जुड़ी जानकारियों देने वाली पाकिस्तानी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर गुरुवार को जारी एक नक्शे में पीओके भारत के हिस्से में दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर नक्शे का स्क्रीन साझा किया। कई यूजर ने लिखा कि पाकिस्तानी ने आखिरकार पीओके पर अपना दावा छोड़ ही दिया। उसने मान लिया कि पूरे कश्मीर पर भारत का अधिकार है। तो आइए चलते हैं विदेशी खबरों की भी। तो बता दें कि संक्रमित से संपर्क पर गूगल ऐप पर करेंगे सावधान। आपको बता दें कि अमेरिका टेक कंपनी गूगल और एप्पल ने मिलकर खास प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसकी मदद से कोरोना संक्रमित का पता लगाना आसान हो सकेगा। साथ ही यह उनके संपर्क में आने वाले को चेतावनी भेज दी गई। इस प्लेटफॉर्म को एक्सपोजर नोटिफिकेशन API कंटेनमेंट ट्रेसिंग नाम दिया गया। और अगली खबर की ओर चलते हैं। 70 करोड़ ईमेल पासवर्ड चुराने वाला हैकर पकड़ा। और बात करें पाक में 3 मीडियाकर्मी की मौत। इस्लामाबाद पाक में कोरोना से 3 मीडियाकर्मी की मौत हो गई, जबकि 156 इसकी चपेट में आ चुके हैं। इनमें कैमरा और फोटो पत्रकार कोरोना की चपेट में अधिक आए हैं। देश में अब तक 48,091 संक्रमितों में से 1,017 की मौत हो गई है। अब बात करें चीन में बिना लक्षण वाले 33 मरीज। बीजिंग चीन में कोरोना के 33 नए मामले आए हैं, जिनमें 21 बिना लक्षण वाले। इनमें से 28 मामले वुहान के सामने आए हैं, जो महामारी का केंद्र रहा है। 1.1 करोड़ की आबादी वाले शहर में संक्रमण दूसरी लहर को रोकने के लिए सभी लोगों की जांच की जा रही है। बुधवार को इसमें किसी की मौत नहीं हुई।